वो जो डाइनिंग कार थी हमारी जो ट्रेन्स में जो इंट्रोड्यूस हुई थी, अपेरेंटली उसका मेन्यू रिलीज हुआ है और कंप्लेंट्स आ रही हैं कि जी भाई बहुत एक्सपेंसिव खाना है इस डाइनिंग कार का, तो जरा प्लीज जरा बहुत महंगा है जी ये। हमने जिक्र किया था। आप गए कि नहीं गए मुझे आप पहले ये बता, बिकॉज आप सबसे ज्यादा एक्साइटेड थे कि मैंने जाके खाना खाना, कि तंदूर भी लगा हुआ था ना अंदर, इसलिए वो तंदूर के ऊपर सबसे पहले आती है। ये बहाउद्दीन ज़करिया एक्सप्रेस की बात हो रही है, उस पर आज खबर थी कि जी उनका जो प्राइसिंग है वो बहुत ज़्यादा है। सो मतलब वो थोड़ी सी चीज़ें मैंने जो देखी, रोटी सादा रोटी 100 रुपये, सादा नान 200 रुपये, पानी की 1.5 लीटर की मिनरल वाटर की बोले 300 रुपये, चिकन कढ़ाई 1600 रुपये, मटन कढ़ाई 3500 रुपये। अच्छा देखिए बात ये है कि ये नान और रोटी पे तो आप कंप्लेन कर सकते हैं, मटन कढ़ाई तो वैसे भी उतने की है जितनी वहाँ पे है। सो वो आप क्या चाहते हैं सब्सिडाइज करें? अच्छा अब ये जो इतने फूड पार्लर में बैठ के एक बंदा जा रहा है वो गरीब आदमी तो नहीं हो सकता। सो वो आपने अमीर आदमी को सब्सिडी क्यों देनी है? मेरे ख्याल में ठीक प्राइसेस है, नान रोटी सस्ती कर दें बस। हाँ मैं भी ये सोच रही थी कि कंपेयर टू लाइक प्राइसेस जनरली तो ये तो बिल्कुल ठीक है। लोग इसलिए रो रहे हैं क्योंकि इसके अंदर मुल्तान कराची की टिकट जो है इस ट्रेन की वो 2600 रुपए की, राइट। और उसके अलावा जो बिजनेस क्लास, इसी के अंदर बिजनेस क्लास है। मुल्तान से कराची जाने में कितने घंटे लगते हैं? इस पे मुझे नहीं पता कितने। assuming चलें मुझे कहने का मतलब ये है कि जी टिकट 2500 की है और कढ़ाई 3500। तो दिन में कितने खाने भैया कैलकुलेट कर लो। जो बिजनेस क्लास सीट है वो 6000 की टिकट है, 6300 रुपए की टिकट है। सो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जो बिजनेस क्लास ट्रैवल कर रहे हैं वो 6000 रुपए की टिकट लिए जाए, अकेला नहीं जा रहा, अगर तो फैमिली साथ है तो फिर वो एक अच्छा फैंसी मील कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊं ये 6300 ऑलरेडी सब्सिडाइज्ड है, इनको टिकट पे ऑलरेडी सब्सिडी मिल रही है, अब मजीद खाने पे भी दें क्यों? हाँ ये बात भी सही है। चलिए वो आगे चलते हैं, हमारी जो यूनिफॉर्म्स पे जो आप बता रहे थे कि रिलैक्सेशन हो गई है। ये भी सर्दी की वजह से, और पता नहीं कितनी को सर्दी सर पड़ गई है इस दफा के मामलात जो हैं वो बड़े, जैसे हमने पहले मैंने बात जिक्र किया कि लोग कनाडा नहीं सर्दी लग ज़्यादा रही है या है ज़्यादा, ये तो नहीं कह सकते। वैसे तो टेम्परेचर तो उसी बिटवीन 7 and 14 रहता है, 7 and 12 रहता है। नहीं आप रिएक्शन देखें, स्कूल्स बंद कर दिए हैं, प्राइमरी स्कूल्स, और ये सूप बिक रहे हैं, चाय बिक रही है। ये हर साल होता है बॉर्डर्स। लेकिन जिस तरह से खबर में आ रहा है, खबरों में कि भाई बहुत ठंड है और मतलब ड्राई फ्रूट की फरोख्त ज़्यादा हो गई है। यूनिफॉर्म में रिलैक्सेशन बहुत ज़रूरी थी इन एनी केस, ठंड है या नहीं है, ख़ास तौर पे बॉर्डर्स के लिए। ये जो स्कूल्स होते हैं ना जिसमें बोर्डिंग स्टूडेंट्स होते हैं कि ऊपर जो है वो स्वेटर भी पहना हुआ है, स्वेटर के ऊपर ब्लेजर भी पहना हुआ है, नीचे निक्कर। ओ भाई ये आप जिस स्कूल का हवाला दे रहे हैं उन्होंने डेंगी के बाद से वो निकर बंद कर दी, पैंट ही है। लेकिन वो किया उन्होंने ये जी के इसमें से थोड़ी सी उन्होंने नरमी दिखाई है कि आपके अगर आपने अपने आप को कवर अप करना है तो आपने घर में जो आप कपड़े पहनते हैं टू कवर अप, कोई जैकेट होगी, कोई टोपी होगी, कोई स्कार्फ हो गई, ग्लव्स हो गए, बाकी चीज़ें होगी, वो आप पहन के स्कूल भी आ सकते हैं, जो कि ठीक है। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रही कि अगर तो ये प्राइवेट स्कूल्स की हद तक ये की जा रही है चीज़ तो अपना हीटिंग का सिस्टम बेहतर कर लें। देखिए फिर वही बात है ना, ये यहाँ पे पॉलिसी बनती है तमाम पंजाब के लिए, पंजाब भर के लिए ऐलान हो जाता है स्कूल खोल दो, स्कूल बंद कर दो। ये पंजाब भर के करने वाला ऐलान ही नहीं है, लोकल गवर्नमेंट्स इसलिए ज़रूरी है। देखिए वो जो है ना कि सर्दी ज़्यादा है या कम है, 160 स्कूल पंजाब में ऐसा है जो कि बना भी डोनर्स के पैसों पे था और वो बने भी ठीक नहीं, उनकी छतें लीक कर रही हैं, उनके बच्चों को ओपन एयर में पढ़ना पड़ता है। अब ओपन एयर के लिए तो ज़्यादा सर्दी है ना, ओपन एयर में तो आप हीटिंग भी नहीं कर सकते। अच्छा अगेन आप उनको फैसला करने देते उन इलाके के स्कूल वालों को कि या इंतज़ामिया को कि यार ये स्कूल या इस इलाके के स्कूल नहीं खुलेंगे, जहाँ पे हीटिंग का इंतज़ाम है, एसी में लोग बच्चे बैठते हैं, वहाँ पे आप खोल लें। अच्छा इस पे इनका एतराज़ ये आता है कि जी हमने एक यूनिफॉर्म पॉलिसी लेके आनी है, क्योंकि अगर किसी जगह पे स्कूल खुले होंगे और किसी जगह पे स्कूल बंद होंगे तो होगा ये कि कुछ बच्चे करिकुलम में 3 महीने आगे चले जाएंगे, कुछ करिकुलम में 3 महीने पीछे चले जाएंगे। ओ भाई इस मुल्क में 24.5 मिलियन बच्चा है जो स्कूल जाता है और 23.5 मिलियन बच्चा सड़कों पे है, स्कूल में ही नहीं है। आपको अगर अपने आधे बच्चों की फ्यूचर का कोई परवाह नहीं है, जो स्कूल ही नहीं जाते, तो जो स्कूल जा रहे हैं उनमें से कोई 3 महीने करिकुलम में आगे होगा या पीछे रह जाएगा, उससे क्या फर्क पड़ता है? आप ये सारे इंतजामी मामलात लोकल गवर्नमेंट्स पे छोड़ो। ये जो एक सीएम आके कहता है ना कि पूरे सूबे में यूं कर दो, ये नहीं, ये पूरी दुनिया में ऐसे नहीं होता, आप कैसे कर सकते हो?
हाँ नहीं बिल्कुल आपकी उस लिहाज से बात ठीक है कि नहीं आप हर और ये देखिए सिर्फ एजुकेशन की हद तक नहीं है कि हेल्थ के अंदर भी ऐसे है कि ब्लैंकेट पॉलिसीज़ का जो सारा चक्कर है अब देखें और स्कूलों की हद तक अगर आप फ़र्ज़ करें एक बच्चा जो है वो छुट्टी कर लेता है स्कूल से या छुट्टी हो जाती है सरकार छुट्टी दे देती है कि छुट्टी होगी तो वो आपके लिए तो एक छुट्टी है घर पे जो अच्छी बात है वो स्कूल के लिए वो को 500 बच्चा हो सकता है जिसने नहीं आना वो 400 बच्चा आ सकता है जिसके ऊपर वो एक अपना बजट बना बैठे हैं या खर्चा कर बैठे हैं या टीचर्स को बुला बैठे हैं जिनको उन्होंने फिर भी पे करना है। अब ये होता है जी कि इतनी देर बंद कर दो। अभी ये भी बात चल रही थी हमने शायद इधर ही डिस्कस की थी कि जब ये स्कूल अभी खुले हैं बुध को तो ये भी था कि नहीं जी 15 तारीख को स्कूल खोलें। वो तो उन्होंने नहीं किया मेरे ख्याल में प्राइवेट वालों ने कहा जी हमने सब ने तैयारी करके बैठी हुई स्कूल खोल दें। और लोअर क्लासेस की हद तक चले मुझे समझ आती है कि ठंड में उनको ना भेजें बट जो आपकी सेकंड ग्रेड ऑनवर्ड्स हैं अब उनको ये भी उन्होंने पॉलिसी दे दी है कि कपड़े अपने चले यूनिफॉर्म जो है चेंज करके आ जाए तो उनको स्कूल जाना चाहिए। और अगेन दिस गोज़ बैक टू दैट सेम आर्ग्यूमेंट कि जी अगर आप इन्वायरमेंटल स्टेप्स नहीं लेंगे जो हमने स्मॉग का इस दफ़ा हमने तबाही देखी है इस शहर के अंदर तो अगले साल फिर स्मॉग अगर बढ़ जाएगी तो इसका मतलब है कि सर्दियों की छुट्टियां जो हैं आपने जिस दफ़ा 2 हफ्ते की दी हैं वो आप 3 हफ्ते की देंगे। इससे तो आहिस्ता आहिस्ता कुछ साल बाद स्कूल ही बंद हो जाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।